एक मूवी देखी यार नेटफ्लिक्स पे। अमर सिंह चमकीला। मजा आ गया यार। सही में मजा आ गया। उसके प्रोमोज, उसके गाने, उसके ट्रेलर्स थोड़े से ना कैची लग रहे थे। और जो ट्रू स्टोरीज होती है ना, वो अमर सिंह चमकीला ब्यूटीफुल मूवी यार। मतलब मजा आ गया पिक्चर देख के। इम्तियाज इम्तियाज अली जी हैं डायरेक्टर उनके। दिलजीत दोसांझ द परफॉर्मर, द स्टेज परफॉर्मर सिंगर, एंड परिणीति चोपड़ा जी। और रियल स्टोरी में भी शी गॉट शॉट डेड पॉइंट ब्लैंक। हमारा काम है गीत गाना, तुम गाएंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, होप यू डूइंग वेल। आपसे बात करने का मन किया। रात के 1:30 बज रहे हैं और सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूं आपके लिए। एक मूवी देखी यार नेटफ्लिक्स पे, अमर सिंह चमकीला। मज़ा आ गया यार। सही में मज़ा आ गया। जनरली मैं मूवीज़ देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि वक्त निकाला और फिर सारा कुछ छोड़ के चले गए मूवी देखने, ऐसी बात नहीं है। मैंने स्वतंत्र वीर वीर सावरकर देखी और अमर सिंह चमकीला देखी मैंने यार। मतलब उसके प्रोमोज, उसके गाने, उसके ट्रेलर्स थोड़े से ना कैची लग रहे थे। और जो ट्रू स्टोरीज होती है ना, वो मुझे कैच कर लेती है। आई मीन, मैं देख लेता हूँ ट्रू स्टोरीज। तो वेल मेड हो, वो बाद में डिसाइड कर लेते हैं, पर देख लेता हूँ। तो इसी मूवी के बारे में आपको कुछ बताना था। अमर सिंह चमकीला ब्यूटीफुल मूवी यार। मतलब मजा आ गया पिक्चर देख के। एक तो मुझे वो बहुत टच करती है। अगर कोई ग्रेट सक्सेस हो, हार्ड टाइम्स के बाद कुछ ग्रेट सक्सेस हो, वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और वो वेल मेड है, बहुत अच्छी तरह बनाई हुई पिक्चर है। बहुत बहुत अच्छा डायरेक्शन लगा मुझे। इम्तियाज इम्तियाज अली जी हैं डायरेक्टर उनके। कास्टिंग है इनकी दिलजीत दोसांझ द परफॉर्मर, द स्टेज परफॉर्मर सिंगर, एंड परिणीति चोपड़ा जी। म्यूजिक बड़ा सुंदर है इसका यार। मतलब वो 80s की मूवी है। 84, यस 84 समथिंग वो वहाँ से उसकी सक्सेस शुरू होती है। 88 इज व्हाट his life ends. I mean, he gets murdered along with his wife, अमरजोत, उनकी वाइफ का नाम है। तो बहुत अच्छी कास्टिंग लगी। और कास्टिंग करते करते ना मैं थोड़ा सा कोई मूवी देख लेता हूँ। जैसे मैंने पद्मावत देखी थी, उसके बाद मैंने सावरकर जी की मूवी देखी। कई सारी मूवीज देखता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ उस बारे में। देखता हूँ, ढूंढता हूँ क्या सच बताया गया है उसमें, कितना थोड़ा फिल्मी है, थोड़ा सा मालूम पड़ जाता है मुझे। तो मैं ना अपना मन बनाने से पहले थोड़ा सा अच्छा रिसर्च कर लेता हूँ। तो एक बात तो पता चलती है कि बहुत अच्छी तरह रिसर्च की हुई है। स्क्रीन प्ले बहुत सुंदर है, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, और 80s का लुक दिया है। तो 80s की मूवी है ना, तो वो लगती है 80s की। उनके कॉस्ट्यूम्स, उनके स्टेज परफॉर्मेंसेस, और जिस तरह से उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं पुराने, यूट्यूब पे आप सबने देखी होगी, चल रही है काफ़ी रील्स वगैरह, और शॉर्ट्स वगैरह भी है उनके। तो जो ओरिजिनल मूवी है, ओरिजिनल जो कपल है ना, ये अमर अमर सिंह चमकीला और अमरजोत जी, इनके ओरिजिनल जो क्लिपिंग्स हैं आप देखोगे मूवीज में डेटो लगते हैं। तो 80s का एक लुक देने की जो कोशिश की है, वो बहुत बहुत सुंदर तरीके से। आई मीन, ही इज अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, नो डाउट अबाउट इट, मिस्टर इम्तियाज अली। मूवी जो शुरू होती है ना, वो होती है मर्डर से। ये दोनों आ रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए, स्टेज परफॉर्मर्स हैं, आते हैं। और उसकी बीवी है परिणीति चोपड़ा, अमरजोत जी नाम है उनका, रियल नेम है मूवी में। और रियल स्टोरी में भी शी गॉट शॉट डेड पॉइंट ब्लैंक। माथे पे गोली लगती है यार। और फिर देन अमर सिंह चंदीला गेट्स फायर्ड फ्रॉम द बैक एंड देन फ्रॉम द फ्रंट। वो बहुत सैड लगता है कि मूवी शुरू हो रही है एक मर्डर से, थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है मतलब। पर ठीक है, थोड़ा शॉकिंग है, वो स्टोरी टेलिंग की जो स्टाइल है उस तरह से बनाई है, वी कैन नॉट क्वेश्चन दैट। बट उस बंदे ने क्या सक्सेस पाई है यार, क्या कामयाबी पाई है अपने जीवन में। For your information, Chumkila is the highest record selling singer till now, till today, highest record selling singer। खाने के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, और उस बंदे ने इतनी ह्यूज सक्सेस पाई है ना अपने जीवन में। मैं फैन बन गया। मैं कई जगह बहुत इमोशनल हुआ उस मूवी में। इतनी मेहनत, इतनी 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 लगन देख के ना मेरा दिल हमेशा भर जाता है।
मतलब मैं सोचता हूँ कि यार ये जो पैशन दिखा रहा है, ये जो फोकस दिखा रहा है, वो किसी चींटी में भी आ जाए ना, तो वो तो पर्वत पर्वत चढ़ जाएगी यार, वो तो इंसानों की बात क्या है। तो मजा आता है ऐसी मूवीज देख के। तो मैं इमोशनल हुआ बहुत जगह इस मूवी को देखते देखते, मजा आया पिक्चर देख के। लोग की उसका मर्डर हुआ, काफी पंजाबीज हैं जो पंजाब में काफी सब्सटेंशियल समय बिताया, उनसे मेरी बात हुई। मैंने कुछ गाने समझने की कोशिश की, जो वर्डिंग्स हैं उसके, दो गाने ना 3-4 दिन रटी रहा था मैं। उसका एक की हो गया रिजल्टा की हो गया, और मैनू चट ले खंड बन के हथेली पे शक्कर, ऐसा कुछ था। और एक है पहले पहले ललकारे विच मैं डर गई, दूजे ललकारे विच वगैरह वगैरह। वो गाने ना, तीनों गाने मुझे इतने सुंदर लगे, मैंने कई बार सुने, शॉर्ट्स में सुने, यूट्यूब पे जाके सुने। और वो इतनी अच्छी तरह इनैक्ट किए ना पिक्चर में, इतने सुंदर तरीके से कि एक तरफ वो जो पुराना वाला जो है ना वो चल रहा है, एक तरफ ये परिणीति चोपड़ा और दिलजीत दोसांझ वाला चल रहा है। यू विल फाइंड दैट तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है देख के। तो बहुत मजा आया यार। और जो सक्सेस उस बंदे ने पाई है ना, मजा आ गया। म्यूजिक वगैरह बहुत सुंदर रखी है। एक जगह आती है पिक्चर में यार, एक जगह आती है जहां पर दिलजीत दोसांझ को ना उसके कास्ट वास्ट को लेके बहुत बोला है। तो दिखाया गया है कि उसकी सक्सेस ही वहां से शुरू होती है, क्योंकि उसको निकाल दिया उसके जो प्रोग्राम सेट करने वाले लोग होते हैं, जो पहले स्टेज पे जो प्रोग्राम सेट करने वाली मंडली होती है, या महाराष्ट्र में तमाशा हुआ करती है, मतलब उनका एक ग्रुप होता है। तो उसमें ये एक परफॉर्मर है, तो उसको ना उसके कास्ट से बोला है, उसको बोला है, और तेरी हिम्मत कैसे होगी सोचने की, बोलने की, मेरे से झगड़ा करने की। तो उस मूवी को इतना हाईलाइट किया ना उस पॉइंट को, मुझे नहीं जचता ये सब चीज़। मतलब मुझे मुझे ना इनकी जो फितरत है ना, मेनली थोड़े से बॉलीवुड या टाइप्स के जो है ना, बॉलीवुड बॉलीवुड में कल्चर ही मुझे पसंद नहीं आता है। मतलब उनकी ना फितरत, उनकी जो इंटेंशन है ना, मुझे क्लियर दिख जाती है सब यूज करने से। तो किसी ने ना उससे पूछा भी है, इम्तियाज अली से, किसी इंटरव्यू में, कि आपको अमर सिंह चमकीला की कास्ट की बात करने की क्या जरूरत पड़ी। तो आप ना हंसोगे यार, मतलब ये बड़े स्मार्ट लोग हैं यार। मैंने बहुत तारीफ की इस बंदे की, क्या स्क्रीन प्ले है, क्या डायरेक्शन है, क्या सोच है, क्या मेहनत है। उसके बिना ना इतना अच्छा प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। उसके तो बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं, मूवीज हैं। तो तारीफ तो मैं कर रहा हूँ उस बंदे की, बट इनका ना एक है एजेंडा। लगे रहो, मकसद मत भूलो। मकसद मत भूलो, पता है ना कौन बात करते हैं? मकसद मत भूलो, भूलते भूलो मत, लगे रहो बस अपने मकसद में। सबको एक ही रंग में रंगना है इन्होंने, और ये वाली बात है। तो इस बंदे ने ना इतने स्ट्रांगली उस वर्ड को यूज किया है। मतलब ये ठीक है यार, हमारे देश में एक 4 वर्ण हुआ करते थे। इन इन अंग्रेजों ने उसको मैनिपुलेट किया, उसको मिसयूज किया, और लो कास्ट को ऐसे रखा। तो एक जख्म है लो कास्ट के लोगों के बीच में यार, बहुत बड़ा जख्म है। और मैं उसको ना हमेशा रेसिप्रोकेट करता हूँ। मेरे कई जानने वाले हैं, मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, जो मेरे दोस्त भी हैं, जो दोस्त नहीं है जानते हैं बट रिस्पेक्ट करते हैं, किसी वजह से मेरे पास जॉब करते हैं, या फिर मेरे वेंडर है। कभी उनके ऑफिस गया, कभी उनके घर गया, कभी ऐसा होता है ना कि उन्होंने पानी पूछा, और मैं प्यास ना लगी हो और मैं मना करता हूँ, या फिर किसी तरह से किसी वजह से ना बोलना पड़ता है ना, तो मैं तुरंत, वो मेरे को रियलाइज हो जाता है कि ऐसा ना लगे इनको कि यार ये, क्योंकि हम थोड़े से नीचे हैं किसी भी चीज़ में, इसलिए ये हमारे घर का पानी नहीं। मैं ना उनके घर का पानी मांग के पीता हूँ, मैं उनके घर में खाना प्रेफर करता हूँ। और उनको टच करना, उनको फील करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि एक लगान पिक्चर में डायलॉग है यार, कि चौमुड़ी के नाम पर मन को छलना कितना सही है। ये आमिर खान बोलता है उस मुखिया को, जब वो स्पिनर को चुनता है ना, तो बोलता है चमड़ी के नाम पे एक मन को छलना कितना है। तो मन तो छला गया है। और फिर वो भगवान राम का एग्जाम्पल देते हैं शबरी वाला, कि शबरी भीलन लो कास्ट से थी, लो वर्ण से थे। कास्ट वास्ट तो ये सब गधों का है यार, जो साले, सॉरी, जो 250 साल में लूट के चले गए ऑर्गेनाइज में। तो उन लोगों का है कास्ट वास्ट। तो हमारे तो 4 वर्ण हुआ करते थे, एंटरप्राइज हुआ करते थे सारे गाँव में। और इसलिए हम 27-28% जीडीपी हुआ करते थे सारे सारी दुनिया में। तो भगवान राम का एग्जाम्पल दिया कि शबरी भिलन के झूठे बेर खाए, हाथ से दिए झूठे बेर, चखे हुए बेर खाए भगवान राम ने, कब? टॉकिंग अबाउट सो मेनी ईयर्स अगो, सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। अगर ये व्यवस्था होती तो भगवान राम नहीं छूते ना। और उन्होंने वो जो नाव, केवट केवट के नाव में भी बैठे हैं। अगर ऐसा था कि नहीं छुआत छूत थी और नहीं टच करते, तो भगवान राम थोड़ी करते, भगवान राम तो क्षत्रिय थे। तो ये 4 वर्ण थे। चलो इस बारे में हम कोई और बात करेंगे। तो इसमें ना इस कास्ट की बहुत बात की, और
किसी ने पूछा है उनको किसी इंटरव्यू में कि क्यों आपने इतनी स्ट्रांगली इस कास्ट के बारे में बात की है, उसकी कास्ट की बात करने की क्या जरूरत थी। और मतलब ये जख्म है यार, एक एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा नंबर ऑफ पॉपुलेशन इस दुनिया में है, इस भारत में है, जो जख्मी तो है यार, मानना तो पड़ेगा जख्मी भी। इनकी ना स्टोरीज हैं, उस तरह को बुनाया, उस तरह बुनाया भी गया है, तो उनका एक जख्म है, उसको कुरेदना ना, इनको एक साथ उसको ना भरने नहीं देना चाहते ये लोग ना, कुरेदते रहना चाहते हैं इसको, जो कि मुझे नहीं जचता यार बिल्कुल भी। और मुझे ना इनके इंटेंशंस मालूम पड़ जाते तो मुझे नहीं पसंद आया, और मैंने सोचा कि इस बारे में बात करूंगा आपको। एक तो मूवी बहुत सुंदर थी, मैं चाहता था कि आप सब देखें। बहुत सुंदर स्टोरी है उस बंदे की, क्या लगन से काम किया उसने उस कैरेक्टर ने उस मूवी में। दिलजीत दोसांझ की बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, और उस ओरिजिनल कैरेक्टर अमर 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 सिंह चमकीला की भी बात कर रहा हूँ कि क्या लोग थे यार। तो आपको बताना था, बट ये मुझे ना थोड़ा सा सीन था ना, मुझे 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 थोड़ा सा खाया जा रहा था, मैं क्या डिस्कस कर लेता हूँ आपसे यार। तो कहते हैं कि इम्तियाज जी कहते हैं एक इंटरव्यू में कि वो उसका मर्डर हुआ ही इसलिए क्योंकि वो कभी किसी को ना नहीं बोल पाया, और कभी किसी को ना इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि वो लोअर वर्ण से, लोअर कास्ट से बिलोंग करता था। घुटन अभी मैं पैर उठा के दिखाना नहीं चाहता इस वीडियो में, घुटने में है यार अकल। ये बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, इसलिए ना ऐसे इंटेलिजेंट बहाने भी आ जाते हैं इनके पास। तो समझदार लोग हैं, बट समझदार लोगों ने ना ज्यादा दुनिया ढाई है, ज्यादा दुनिया में नुकसान जो किया ना, ज्यादा पढ़े लिखे समझदार लोगों ने किया है, अनपढ़ लोगों ने नहीं किया है, सदगुरु ऑलवेज सेज। तो ये भाई साहब ने बोल दिया कि क्योंकि उसकी वो लोअर कैटेगरी से बिलोंग करता था इस भारत में, वो इसीलिए किसी को कभी ना नहीं कह पाया, इसलिए उसका मर्डर हुआ है। आपको पता है अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्री है, वो केस सॉल्व नहीं हुआ। और 80s में मुझे लगता है, जहां तक मैं थोड़ा सा रिसर्च कर पाया, पढ़ पाया, उसका मर्डर ना सिर्फ टेररिज्म की वजह से हुआ था। 80s में प्राइम पे था टेररिज्म, प्राइम पे पंजाब में। 80s में कश्मीर में शुरू हुआ, और 80s 84 85 में प्राइम पे था। एंड ही गॉट शॉट इन द ईयर 1988। आप जानते हैं पंजाब की हालत क्या थी टेररिज्म की? वो अभी तक सॉल्व नहीं है केस। टेररिस्ट ने मारा है, कितने सारे केसेस कश्मीर में जो सॉल्व नहीं है। और इसको रंग दे दिया भाई साहब ने, इम्तियाज साहब ने, इम्तियाज अली साहब ने। नाम तो बड़ा सुंदर है यार, इम्तियाज अली। पता नहीं हिंदुस्तान का नाम है क्या अरब का नाम है, आई डोंट नो दैट। बट इन्होंने रंग दे दिया कि क्योंकि वो लोअर कास्ट से था, क्योंकि वो नहीं नहीं कभी किसी को कोई नहीं नहीं बोल पाया, इसलिए उसका मर्डर हो गया। मैं नहीं भाई करता इस पॉइंट को यार, बकवास है। ये अपने मकसद में लगे हुए हैं, उस एक जख्म को कुरेद रहे हैं। और हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारे बहनें, बहुत सारी माताएं, पिताएं इस जख्म जब सुनते हैं ना, मुझे, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं उस कास्ट को बिलोंग करता होता तो मेरा दिल रोता, मैं शायद आंसुओं से रोता यार। मैं सच कह रहा हूँ इस बात को, मैं सच। आई एम जस्ट not lying just for sake of making this content in front of you। मैं आंसुओं से रोता अगर मैं उस कास्ट से बिलोंग कर रहा होता और मैं इसको देखता तो। और हर बार आपको बताऊं, मैंने एक पिक्चर देखी थी, घर पे देखी थी ओटीटी पे, तो उसमें राजकुमार राव है, और वो पेडनेकर है, पेडनेकर भूमि पेडनेकर नाम है उसका। राजकुमार राव इज अ सब इंस्पेक्टर इन दैट मूवी। और कोविड के समय की पिक्चर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। कोविड के समय का मतलब, कोविड लगता है बॉम्बे से सारे वर्कर्स जो वेज वेज कमाने वाले, डेली वेज कमाने वाले वर्कर हैं, वो जाते हैं अपने यूपी में। और वो स्टोरी है, आपको बताऊं मैं। वो उस ग्रुप ऑफ वर्कर में ना, वो बेचारे फंस जाते हैं। ये पुलिस वाला है, वो गाँव पे एंट्री लगाता है, नो एंट्री, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी वगैरह, थोड़ा क्लैश होता है। और वो ब्राह्मण्स दिखाए, कौन? वो लेबर्स, ब्राह्मण। उसमें कोई झा, उपाध्याय, ऐसा पांडे जी ऐसे नाम देते हैं लोग। और दिस गाय बिलोंग्स टू अ लोअर कम्युनिटी, छोटे वर्ण से दिखाया है उसको, राजकुमार राव को, सब इंस्पेक्टर है। आई टेल यू, उस क्लैश में वो भीड़ इसको धक्का मारती है राजकुमार राव को। और राजकुमार राव का ना, वो राजकुमार राव का वो 3 से 5 सेकंड, 3 से 5 मिनट का वो सीन दिखाया है कि क्योंकि ये लोअर वर्ण से है, क्योंकि इसको एक ब्राह्मण ने धक्का दिया कि वो अपर वर्ण से है, वो बेचारा उल्टा होकर गिर जाता है। और उसको इतनी इमोशनल चोट लगती है कि वो उठ भी नहीं पाता। ये सब इंस्पेक्टर रियल वर्ल्ड में जाओगे ना, गाँव में कोई ऐसा 2 चपेड़ मारेगा यार। अगर आप कानून के खिलाफ कुछ कर रहे हो या फिर ऐसे कुछ कर रहे हो, 2 चपेड़ मारेगा, ठीक कर देगा आपको सारा। वो ब्राह्मण और सारा ये साइड में भूल जाएगा कि ये। और इस तरह उस मूवी में दिखाया ना कि उनको ना वो जख्म से कुरेदते रहना है कि एक लोअर वर्ण का बंदा सब इंस्पेक्टर बनने के बाद अगर कोई उसको लेबर, डेली वेज कमाने वाला लेबर भी धक्का मार दे क्योंकि वो ब्राह्मण है, उसने मुझे धक्का मारा और मैं गिर गया, अभी मैं मेंटल ट्रॉमा में हूँ, और वो मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है।
नहीं, कुछ दिन 2-3 दिन बाद उसका एक थोड़ा सेक्सी है पेट बैठने का, वो परफॉर्म नहीं कर पाता है क्योंकि वो शौक में चला जाता है। सुंदर, बहुत बढ़िया। ये तो चलो कुछ बहुत कम हिट हुई मूवी है। एक और मूवी है चंद्रयान, मुझे याद रहती है पिक्चर। तो उसमें अक्षय कुमार जी हैं। अक्षय कुमार जी साइंटिस्ट हैं, विद्या बालन जी साइंटिस्ट हैं। विद्या बालन के हस्बैंड दिखाए संजय कपूर, अनिल कपूर के भाई साहब, छोटे बड़े आई डोंट नो। उनको दिखाया जॉबलेस। उनके दिखाए दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की। और विद्या बालन जी को दिखाया बहुत लिबरल, पढ़े लिखे साइंटिस्ट। और वो भाई साहब जो लड़का है ना, उसका 17-18 का, वो पहले कुरान पढ़ता है, पहले वेबसाइट पे जाता है, फिर कुरान पढ़ता है, फिर नमाज पढ़ते दिखाया है। ये सारे प्रोसेस में उसकी माँ उसको सपोर्ट करती है, अरे लिबरल है, इनको सोचने दो, अपना दिमाग है, अपना दिमाग यूज करेंगे, नमाज पढ़ रहे हैं। और ये संजय उसको मना करता है, संजय कपूर। तो उसको दिखाया खड़ूस बाप, राइट विंगर बाप, और हार्ड थिंकर बाप, और जॉब नहीं करता है, इस तरह से इमेज क्रिएट करते हैं। तो उस मूवी में कुछ जरूरत नहीं थी यार, वो साइंटिफिक मूवी है। उसमें चंद्रयान हमने कैसे वो स्लिंग शॉट तरीका इस्तेमाल करके कम से कम फ्यूल में उसको हमने भेजा है, ग्रेविटी को किस तरह यूज करते हैं, और सेम ग्रेविटी को यूज करते 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 वो फिर मून की ग्रेविटी में थ्रो होता है, और मून की ग्रेविटी उसको पकड़ लेती है, और फिर वो लैंड होता है। तो वो एक ऑर्बिटर था, लैंडर था, वो थोड़ा सा डिटेल की बात है। बट ये मूवी में ये दिखाया, मुझे बिल्कुल इनका इंटेंशन क्लियर क्लियर दिख गया। मकसद याद रहे। मकसद आपको पता ना कौन मकसद याद रखता है, समझ जाए खाली बात। नॉट गुड यार, आई रियली फील बैड फॉर द पीपल हु बिलोंग टू दैट वर्ण। और उनके जख्म ना ऐसे स्क्रू ड्राइवर लेके कुरेदतर वैसे कुछ करते करते, बिल्कुल जरूरत नहीं थी यार। ठीक है, यही सब आपको बताना था। बाकी अगर पिक्चर आप देखें तो की हो गया जट्टा की हो गया गाना है एक। और पहले मेरी बीवी भी गाती, निकिता भी गाती है इस गाने में, मैं बोलता हूँ गा, तो गाती है। पहले ललकारे विच मैं डर गई, दूजे ललकारे विच। तो अच्छा, वो ना लोग मेरे मेरे पंजाब के कुछ लोग हैं, पता है, एक आईएएस रिटायर्ड है, मिस्टर पाल उनका नाम है। तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने काफी समय पंजाब में बिताया, तो पंजाबी है। तो सर ये क्या सीन है यार, पहले तो मुझे गानों का मतलब बताओ। तो ही को थोड़ा शाय, ही इज लाइक 17 का बर्थडे था 2 दिन पहले, 70। सो मुझसे फ्रेंड जैसे ही रहते हैं, तो मैं हमेशा ना थोड़ी सी अपनी एज से ज्यादा लोगों से फ्रेंडशिप रखता हूँ। थोड़ी मेच्योरिटी आ जाती है जल्दी से, और थोड़ी सी ज्यादा ज्यादा दुनिया अच्छी तरह दिखाई देती है। तो बोलते हैं कि लिसनिंग टू दीज दो सॉन्ग्स दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हमारे तो समय की बात है, 80s में हम जवान हुआ करते थे, तो इट वॉज बिलो डिग्निटी, ऐसा उनका बोलना था। और उनका था कि वल्गर गाने होते थे उनके, तो गाने वल्गर होते थे, और उसके वजह से अभी विकीपीडिया में भी चल रहा है, न्यूज में भी चल रहा है, और न्यूज मतलब जो भी मटेरियल है गूगल शूगल पे, कि ही वॉज किल्ड बिकॉज ऑफ दी वल्गर सॉन्ग्स, वल्गर राइटिंग। सो ही वॉज अ फैब राइटर। मतलब वो जिस टोली में गाता था, वो उसमें लिखता था, उसकी धुन बनाता था, और मौका पड़े तो गाता भी था। तो ही वॉज दी मूवर एंड शेकर ऑफ दैट टोली। बट मुझे ना स्ट्रांग मानना है कि वो इसने वल्गर गाने बनाए इसलिए किसी ने शूट कर दी क्योंकि समाज खराब कर रहा है, नहीं यार, सॉरी। जैसे अभी सिद्धू मूसेवाला को कितना ग्लोरीफाई किया है, बट ही, आई डोंट नो द स्टोरी बिहाइंड, आई डोंट वांट टू जस्ट सपोर्ट और गो अगेंस्ट हिम। बट मैंने सुना है मोटा मोटा कि उसको गन्स का बहुत शौक था, तो हर गाने में गन 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 गन। अभी वो गैंग से रिलेटेड है, आई डोंट नो क्या है ना, उसमें बहुत सारी बात हुई थी। बट यहाँ पर ना, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग मिस्टर चमकीला was got shot, and his wife because of the terrorism. तो टेररिस्ट को कुछ बड़ा मैसेज देना होगा। ये उस वक्त सबसे बड़ा नाम था, सबसे बड़ा नाम था। इसके शोज, आपको बताऊं मैं, इसको जब लोगों से धमकियां आनी शुरू हुई ना, तो उसको एसजीपीटी जो है ना, अमृतसर वाली जो गोल्डन टेम्पल की जो, मैं शायद नाम गलत बोल रहा हूँ, सो सॉरी अगर गलत है तो वो उस संस्था ने उसको बुला के बोला था कि तू ऐसे गाने ना बनाई, साफ सुथरे गाने बना। तो उस बंदे ने ना बोला, बस राम राम तौबा, राम राम तौबा नहीं, राम राम। तो उस बंदे ने एक गाना बनाया है, नन ननकाना साहेब, मोटा मोटा यही नाम है, मैं गलती कर सकता शायद कर रहा हूँ, या फिर सही बोल रहा हूँ। उसके पूरे करियर में, 84 से 88 में, 4 साल में, उसके पूरे करियर में हाईएस्ट रिकॉर्ड कोई अगर सेल हुआ है तो ये हुआ है, डिवोशनल सॉन्ग ननकाना साहेब पे बनाया था उसने। तो क्या टैलेंट रहा होगा उस बंदे का यार, क्या दिमाग रहा होगा। और ये टेररिस्ट को एक मैसेज सेट करना था कि बस हम टॉप नॉच बंदे को भी उठा सकते हैं। यही है खबर बस।
तो मूवी अगर देखना चाहे तो बहुत सुंदर है, बट मकसद कायम रहे, मकसद पे लगे रहो। ऐसे इम्तियाज अली जैसे लोग जो डायरेक्टर हैं, मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे थोड़े से ना समाज को तोड़ने वाले काम ना करें, समाज को जोड़ने वाले काम जितना हो सके करें। भारत बहुत बुलंदियों को छू सकता है, बुलंदियों को, आसमान। आई मीन लॉट ऑफ सक्सेस इज देयर इन आवर पाइपलाइन। थैंक यू वेरी मच गाइस, क्वाइट लेट नाउ, आई हैव टू स्लीप। थोड़ी नींद भी आ रही है, आज बहुत टीडियस डे था। आज हम अपने बुलेट पे गए थे बहुत दूर, अभी आए थोड़ी देर पहले। सोया नहीं गया यार, मैं बोला आपसे बात कर लूँ एक बार, आपसे बात करके मज़ा आता है, तो आपसे बात कर लूँ उसके बाद सो जाऊँगा। चलो गुड नाइट, आप सब भी सोएं। और मैंने एक पॉडकास्ट देखा है, मैं पॉडकास्ट पॉडकास्ट बहुत कंज्यूम करता हूँ, मेरे नॉलेज का सोर्स जो है पॉडकास्ट ही है। मैंने न्यूज़ तो देखने बंद कर दिए, देखा से 10 साल से भी ज़्यादा हो गए, मैं न्यूज़ नहीं देखता। तो मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो पॉडकास्ट है। तो डॉक्टर्स हैं दोनों, एक स्टैनफोर्ड से पढ़े हैं, इंडियन है, और एक न्यूरो सर्जन है। दोनों ने नींद के बारे में बहुत कहा है, 7 to 9 आवर्स स्लीप। तो ये थोड़ा फॉलो करना शुरू किया है अभी, नहीं तो मैं 6 से 8 घंटे सोचता था, और 6, साढ़े 6, 7 करता था। अब सोचा है कि 7 घंटे तो टच करूंगा कम से, जो कि मिनिमम है, 7 to 9 आवर्स बोलते हैं, तो 7 आवर्स तो मैं टच करूंगा। तो आप लोग भी सोएं, सेहत का ध्यान रखें सर, और बस ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, ध्यान रखें। गुड नाइट।